नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का इतिहास भाग 1 का अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इस अध्याय में सांची के स्तूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या भूमिका निभाई थी। तो सांची के स्तूपों का इस पाठ में विस्तार से वर्णन है, इसलिए सांची के स्तूपों से संबंधित प्रश्न हमने 3-4 प्रश्नों को बनाया है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लिया है हमने इस पाठ से, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। फिर प्रश्न पढ़ेंगे स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप बनाने में किनका सहयोग रहता था। फिर पढ़ेंगे स्तूप की संरचना कैसे होती है। तो स्तूप से संबंधित 3-4 प्रश्न हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो स्तूप कैसे बनाए जाते थे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्तूप क्या है। तो स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप क्या है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको इसका उत्तर अभी मिल जाएगा। तो स्तूप का अर्थ है ढेर। स्तूप इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि महात्मा बुद्ध अथवा किसी पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, भस्म अथवा किसी पवित्र ग्रंथ को एक छोटे से कक्ष में पेटिका में रख दिए जाते थे और उस पर मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता था। मिट्टी का ढेर लगाकर स्तूप बन जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा महात्मा बुद्ध से पहले भी प्रचलित रही होगी, किंतु महात्मा बुद्ध के बाद स्तूप प्रसिद्ध हुए। तो आज प्रसिद्ध स्तूपों में सांची, भरहुत और सारनाथ के स्तूप अधिक प्रसिद्ध हैं। अब इस प्रश्न आता है स्तूप कैसे बनाए जाते थे, या स्तूप बनाने में किस प्रकार लोगों का सहयोग था, या लोगों ने किस प्रकार स्तूप बनाने में धन संग्रह करते थे। तो छात्रों, स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन्हें बनाने और सजाने के लिए राजाओं और धनी व्यक्तियों तथा व्यापारियों के द्वारा दान दिया गया था। स्तूपों को बनाने के लिए सातवाहन वंश के राजाओं ने भी दान दिया था। स्तंभों और अभिलेखों में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी अपना नाम और रिश्तेदारों का नाम भी बताया है। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं ने भी दान दिया था। अब प्रश्न उठता है कि स्तूप की संरचना कैसी होती है, या स्तूप की निर्माण योजना और संरचना के बारे में बताइए कि इनको किस प्रकार से बनाया जाता था, इनकी आकृति कैसे होती थी। तो विद्यार्थियों, स्तूप एक गोल आकार का मिट्टी का टीला होता है। तो गोलाकार मिट्टी का टीला होता है जिसे अंड कहा जाता है। इसकी संरचना अंडा के आकार की होती है, इसलिए अंड भी कहा जाता है। धीरे धीरे इसकी संरचना में परिवर्तन हुआ, जिसमें अनेक चौकोर और गोलाकार बनाए गए। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसा आकार भी होता था, जिसे हर्मिका कहते हैं। इसे देवताओं के घर का प्रतीक मानते थे। तो हर्मिका स्तूप के जो ऊपर बनाई जाती थी, तो ऐसा मानना है कि इसमें देवताओं का निवास होता था, इसलिए इसे देवताओं के घर का प्रतीक मानते हैं। तो हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। इस पर एक छतरी लगी होती थी और टीले के चारों ओर एक वेदिका भी होती थी। इस प्रकार से स्तूप की संरचना बनाई जाती थी। फिर अगला प्रश्न है कि सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गई, इसका कारण बताइए। तो सांची के स्तूप तो बच गए जब, और अमरावती के स्तूप नष्ट हो गए, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि सांची इसलिए बच गया और अमरावती इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि अमरावती की खोज थोड़ी और पहले हो गई थी। तो पहले हो जाने के कारण तब तक क्या है कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे या अंग्रेज थे, वह उनके अवशेषों को वहां से उठाकर ले गए।
तो अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। जब तक विद्वान इस बात के महत्व को समझ नहीं पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय उसके खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था, इसलिए यह बात समझ ना पाने के कारण अमरावती के अवशेषों को वह उठाकर ले गए। और 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और टीला भी अच्छी अवस्था में था, इसलिए सांची के स्तूप बच गए थे। तो जबकि अमरावती का स्तूप अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तो इसलिए सांची का स्तूप बच गया था और अमरावती का स्तूप नष्ट हो गए थे। फिर अगला प्रश्न बनता है, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन कीजिए। तो बौद्ध महत्वपूर्ण स्तूप के बारे में बताइए, बौद्ध स्तूपों का क्यों महत्व है, इसका वर्णन कीजिए। तो सांची और भरहुत के स्तूप प्रारंभ से ही बनाए गए थे, इसलिए इसमें पत्थर की वेदिकाओं और तोरण द्वारों पर ही अलंकरण बनाए गए थे। इनके पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काष्ठ के घेरे के समान बनी थीं, जिसके चारों दिशाओं में तोरण द्वार बनाए गए। तोरण द्वारों पर अधिक नक्काशी की गई। बच्चों, तोरण द्वार क्या होता है कि स्तूप के चारों ओर 4 द्वार होते हैं, जहां पर प्रवेश करते हैं वहां पर ऊंचा एक द्वार बनाया जाता है, उसको तोरण द्वार कहते हैं। तो इन तोरण द्वारों पर अधिक नक्काशी, सजावट, सुंदरता की गई। अमरावती और पेशावर में स्तूपों में ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। तो इस प्रकार से स्तूपों के बारे में इस पाठ से हमने प्रश्न लिए हैं। अगले पाठ में फिर इसके शेष प्रश्नों का वर्णन किया जाएगा। नमस्कार।